हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जय गुरुदेवम क्लासेस। देखिए दोस्तों, हम नंबर सीरीज पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल्स में। पहला चैप्टर है हमारा और इसका ये आपको अवेलेबल हुआ है चैप्टर नंबर 2। ये सॉरी, चैप्टर नंबर 3। ये आपको थर्ड वीडियो है। अब यहाँ से हम जो है क्वेश्चंस शुरू करते हैं कि जो एसएससी के एग्जाम से ये ताजा क्वेश्चन है। एसएससी 2025 में सीजीएल के एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में ये क्या कहा गया, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, है ना। देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 1370। यहाँ पर क्या दिया है आपको, दो नंबर के बीच का डिफरेंस दिया है। फिर कहता है ऑन डिवाइडिंग द लार्जर बाय द स्मॉलर। आपको पहले उसने प्रश्न ने कहा है कि दो नंबर्स का डिफरेंस जो है इतना है। अब बड़ी वाली संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, ठीक है, क्वॉशेंट यानी भागफल 7 आता है एंड द रिमाइंडर यानी शेषफल 14 आता है। तो फाइंड द स्मॉलर नंबर, छोटी संख्या ज्ञात करिए। दो संख्याओं का अंतर दिया है आपको, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, भागफल 7 आता है और शेषफल 14 आता है। छोटी संख्या ज्ञात करना है। दोस्तों, मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको इस सवाल को 30 सेकंड में हल करके आंसर दिखाऊं और फिर बोलूं कि देखो ऐसे आंसर आता है। मैं ये चाहता हूं कि दोस्तों आप इस सवाल के कॉन्सेप्ट को समझो। मैं ये चाहता हूं कि आप इस सवाल को हल कैसे करोगे, आप इसमें अप्रोच क्या लेंगे। मेरी इच्छा ये है कि आप ये चाहें कि क्या अप्रोच लेंगे और आप इस सवाल को हल करेंगे 2 या 3 लाइनों। तो मैंने ये सोचा दोस्तों, आपको मैं पहले कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ देखिए, आप सपोज आपने एक संख्या लिया 9। 9 को आपने डिवाइड किया 4 से और 4 को 2 टाइम टेबल पढ़ा आपने और आया 4 2 जा 8 और ये बचा 1। दोस्तों, क्या होता है, ये जो 4 है जब 9 को डिवाइड करता है तो देखिए हम ऐसे लिखते हैं इसको, 9 इक्वल टू, ठीक है, 4 इंटू 2 प्लस 1। अच्छा, अब दोस्तों हमने लिखा 9 इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 1। इस 4 को हम क्या कहते हैं दोस्तों, भाजक। इस 9 को हम कहते हैं भाज्य। इस 2 को हम कहते हैं भागफल और इस 1 को हम कहते हैं शेषफल। मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं। तो देखिए क्या होता है दोस्तों, भाजक बराबर, ये 4 क्या है आपका, सॉरी भाजक बोल रहा हूं, भाज्य बराबर 9 क्या है भाज्य, बराबर 4 क्या है आपका भाजक, गुणा 2 क्या है आपका भागफल, धन 1 क्या है आपका शेषफल। इसको इंग्लिश मीडियम के बच्चे कैसे पढ़ेंगे, भाज्य को हम कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड, भाजक कहलाता है डिवाइजर, भागफल कहलाता है क्वॉशेंट और शेषफल कहलाता है रिमाइंडर। दोस्तों, मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। सवाल हल करना तो आप खुद ही कर लेंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। आप बस मेरी इस बात को देखिए, ठीक है। यहाँ पर 4 जो है भाज्य 9 है, 4 जो है भाजक है, 2 जो है भागफल है और 1 जो है शेषफल। आप देखते हैं, हम आते हैं दोस्तों सवाल पर। सवाल क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर। सीधी सी बात है, एक संख्या ये है और एक संख्या ये है, इसका अंतर यानी 1370। दोस्तों, अंतर की बात हुई है तो माइनस लगेगा। अब हमें ये तो पता ही नहीं ये संख्या कौन सी है और ये संख्या कौन सी है, लेकिन दोस्तों हमें एक चीज बस पता है कि जब भी माइनस होगा तो यहाँ पर बिग नंबर आएगा और यहाँ पर स्मॉल नंबर। यहाँ बड़ी संख्या आएगी, यहाँ छोटी संख्या। ये हमने एक लाइन हमने यहाँ पर लिखी। अब दोस्तों हम देखते हैं कि जब एक लाइन में और क्या कह रहा है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल क्या आता है आपका 7 और शेषफल क्या आता है 14। तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे तो बड़ी संख्या क्या बन जाएगी दोस्तों, हमारी भाज्य।
तो हम लिखेंगे भाज्य यानी बड़ी संख्या बराबर, फिर हम क्या लिखेंगे भाजक, भाजक क्या है हमारा 4, 4 यानी हमेशा भाग क्या दी जाएगी, भाग कौन दे रहा है, छोटी संख्या। आप देखिए और इसको समझने का प्रयास करिए, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिए, बिग नंबर को स्मॉल नंबर से भाग दिए, यहाँ पर आपको भाग देने पर भागफल 7 और ये कोई नंबर आएगा, जब घटाएंगे तो आपको रिमाइंडर कितना आ रहा है 40, यही आपका सवाल किया है। तो अब हम क्या लिखेंगे, b इक्वल टू 7 इंटू एस प्लस 14, ये आएगी नहीं दोस्तों आपको समझ में, देखिए हमने यह लिखा भाज्य यानी b, भाजक यानी s, भागफल यानी 7, शेषफल यानी 14, b बराबर 7s प्लस 14। अब देखिए दोस्तों आपके पास ये आ गया b बराबर 7s प्लस 14, तो हम b की वैल्यू को 7s प्लस 14 ही लिखेंगे, तो हम यहाँ b क्यों लिखेंगे, तो एक लाइन ये है दोस्तों और एक लाइन ये है, बस अब दो ही लाइन में आपका उत्तर आ गया, खत्म काम। b की वैल्यू आप b को हटाइए और ये 7s प्लस 14 आपने रख दिया, तो ये देखिए 7s यहाँ आएगा प्लस का और ये एक s है माइनस का, तो यहाँ कितना बचा 6s, 6 बार s बच गया और प्लस 14 यहाँ लिखा हुआ है, तो ये प्लस 14 उधर गया, तो 1370 में से ये प्लस 14 जब उधर जाएगा तो माइनस 14 हो जाएगा, तो वो बचेगा 1356, 1356 वहां बचा और इधर बचा 6s। अब s बराबर क्या हुआ, 1356 को 6 से भाग दे दिया, तो 1356 को जब भाग देंगे 6 से तो आपका डायरेक्ट सवाल का आंसर ऐसा आएगा, मैं आपको करके बता देता हूं, आपको तो वैसे ही बनना चाहिए परीक्षा में, b का स्थान पर आप क्या रखेंगे 7s प्लस 14 माइनस s बराबर 1370, ये आया, तो 7 में से एक गया तो 6s बराबर 1370 माइनस 14 और s बराबर आया 1356 बटे 6 बराबर 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 छन 36। दोस्तों ये आपकी छोटी संख्या है, जो सवाल कह रहा है निकाल के बताइए वो ये है, तो इस प्रकार आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों एसएससी के एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, संख्याओं की घात लगाकर, ये संख्या है और ये इसके पावर है। अब ये क्या क्वेश्चन देखिए बड़ा खतरनाक सा दिख रहा है ये बहुत खतरनाक, और पूछ क्या रहा है कि भाई इन संख्या को हल करने के बाद जो भी आ रहा है के इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो हमें एक बात समझ में आ गई दोस्तों कि इस संख्या की पावर 99 है और इस संख्या की भी पावर 99 है, और इसको जोड़ने के बाद जो भी आ रही है संख्या उसकी इकाई का अंक ज्ञात करना, ये एक नंबर का प्रश्न आपको एसएससी में आता है। अब ये सवाल दिखने में बड़ा खतरनाक है, लेकिन मेरा ये उद्देश्य है कि आप इस कॉन्सेप्ट को अगर समझ जाएंगे तो फिर आप इस सवाल का उत्तर ले आएंगे। देखिए दोस्तों आपको घबराना बिल्कुल नहीं, आपको सबसे पहले क्या देखना है कि इकाई का अंक ज्ञात करना है। किसका अंक ज्ञात करना है, इकाई, इकाई है ना वंस डिजिट, यूनिट डिजिट, तो आपको इस सवाल में सिर्फ यूनिट डिजिट को पकड़ना है। सबसे पहले आपकी यूनिट डिजिट है 3, तो कुल मिला के आप क्या करिए, इसको लगा लीजिए 3 की पावर 99 प्लस यहाँ लगा लीजिए 7 की पावर 99। हमने क्या किया, इसके 3 के पहले कितनी भी संख्या सबको इग्नोर मारी है, यहाँ 7 के पहले कितनी भी संख्या सबको इग्नोर मारी है, हमने किया 3 की पावर 99 और 7 की पावर 99। अब इसको सॉल्व करके जो भी डिजिट आएगी उसका इकाई का अंक, इसको सॉल्व करके जो भी डिजिट आएगी उसकी इकाई का अंक, दोनों को जोड़ देंगे तो वो हमारा इकाई का अंक है, ठीक है। लेकिन अब देखिए दोस्तों हमारा अप्रोच क्या रहना चाहिए, अब हम कैसे पता करें कि यहाँ पर क्या आएगा, तो देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, 3 की पावर 1 हो तो क्या आएगा 3, 3 की पावर 2 हो तो क्या आएगा 9, 3 की पावर 3 हो तो इकाई का अंक आएगा 9 तिया 27, 3 की पावर 4 हो तो 7 तिया 21, 3 की पावर 5 हो तो 3 तिरका 3, 3 की पावर 6 हो तो 3 तिरका 9, 3 की पावर 7 हो तो 3 9 तिया 27, 3 की पावर 8 हो तो 7 तिया 21। देखिए दोस्तों ये निकला 3 की पावर 1 से लेके 3 की पावर 8 तक का मान। अब हम इसमें ऐसा कहते हैं कि 3 की पावर 1 से 3 की पावर 4 तक एक पैटर्न है और 3 की पावर 5 से 3 की पावर 8 तक पैटर्न है, यानी 1 2 3 4, 4 पैटर्न में ये घूम रहा है। देखिए 4 बार पैटर्न है, अगर हमारी संख्या यहाँ फंस रही है
अगर कहीं हमसे पूछा जाए कि भाई देखिए मेरा समझाने का मतलब 3 की पावर 99 का मतलब क्या पूछ रहा है वो, तो मैं ये कहूंगा कि अगर वो आपसे ये पूछे कि 3 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, तो हम फट से लिखेंगे कि अब इकाई का अंक क्या आएगा, 3। 3 की पावर अगर 99 की जगह 3 की पावर 2 लिखी रहती, तो हम क्या बोलते कि भाई अब इकाई का अंक क्या आएगा, 9। 3 की पावर 99 के स्थान पे 3 की पावर 3 लिखी रहती, तो हम कहते हैं इकाई का अंक क्या आएगा, 7। या 3 की पावर 99 के स्थान पर 3 की पावर 4 लिखी रहती, तो हम क्या कह देते कि इकाई का अंक क्या आएगा, 1। लेकिन ये तो नहीं आया, आया क्या, 99। तो हमने दोस्तों क्या करना है, इस 99 को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 99 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो दोस्तों एक सोचने वाली बात है कि अगर ये 99 के स्थान पर 100 होता, तो वो 4 से डिवाइड हो जाता, पूरा कंप्लीट डिवाइड होता। अगर ये 99 के स्थान पर 100 होता, तो ये 4 से कंप्लीट डिवाइड होता। तो 4 से जब वो कंप्लीट डिवाइड होता, तो देखिए क्या आता, आपका कंप्लीट डिवाइड होता, तो ये वाली डिजिट पे खत्म होता वो, ठीक है। तो हम क्या लिखते कि 3 की पावर 100 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1। लेकिन वो 3 की पावर 100 तो है ही नहीं, वो है 3 की पावर 99। तो अब हमारी वैल्यू कहाँ खत्म होगी, यहाँ। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी दोस्तों, 7, ठीक है। वो कैसे आई, हमने 4 से डिवाइड कर दिया 99 को। तो 99 को जब 4 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, बचा 1, हो गया 19, और 4 4 जा 16। तो 96 तो डिवाइड हो गया, 97, 98, 99, ये आ गया आपका 3 की वैल्यू 7। ये आएगी नहीं बच्चों समझ में। अब उसके बाद में आपको देखिए क्या पूछ रहा है वो, 7 की पावर 99 की वैल्यू क्या होती है। तो 7 की पावर 99 की वैल्यू भी हम ऐसे निकालेंगे, 7 की पावर 1 में 7, 7 की पावर 2 में 9, 49 का, 7 की पावर 3 में क्या आ गया, 9 7 63 का 3, 7 की पावर 4 में 9 7 63, 3 सत्ते 21 का 1, 7 की पावर 5 में क्या आ गया, 7, 7 की पावर 6 में क्या आ गया, 7 7 49, 7 की पावर 7 में क्या आ गया, 9 7 63, और 7 की पावर 8 में क्या आ गया, 3 सत्ते 21। देखिए दोस्तों ये भी सेम पैटर्न बना रहा है, ये भी 4 डिजिट का एक पैटर्न बनाता है, उसके बाद डिजिट्स जो है रिपीट हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, इस 4 से इस 99 को डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही हम 4 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 96 तो पूरा कट जाता है, 97, 98, 99, 97, 98, 99। 7 का पावर 99 का मतलब होता है 3, ठीक है। अब इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, 7 प्लस 3, तो क्या आ गया, 10। और इस 10 में भी यूनिट डिजिट क्या है, 0। तो हमारे इस प्रश्न में इकाई का अंक क्या आएगा, 0। इस प्रकार से हम देखिए दोस्तों क्या होता है, इसी सवाल को इस प्रकार से भी एसएससी में बनाकर दिया जा सकता है, 13 की पावर 99 प्लस 17 की पावर 99 को 12 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। अभी क्या पूछा था उसने, इसको ऐड करने पर इकाई का अंक क्या होगा। अब क्या कह रहा है कि इसको ऐड करके उसको भाग दीजिए 12 से, और बताइए जो शेषफल आएगा वो क्या है। तो दोस्तों हमें इसमें क्या करना है, देखिए अब आपको क्या पूछ रहा है, वो 12 से भाग देना। उस समय क्या पूछ रहा था, योग पूछ रहा था। दोनों का पैटर्न अलग है। जब योग पूछ रहा था, तो हमने क्या किया कि इकाई के अंक को पकड़ा और उसकी पावर का निकाल लिया। अब यहाँ भाग देने को कह रहा है, तो अब क्या करना है दोस्तों, देखिए 13 में 12 को भाग दीजिए, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। 13 में 12 को भाग दीजिए, रिमाइंडर बचा 1। 17 में 12 को भाग दीजिए, रिमाइंडर कितना बचा, 1। सॉरी 1 नहीं बचा दोस्तों, 5 बचा, ठीक है। 12 एकम 12 बचा 5। अब क्या करिए, 1 की पावर लगाइए 99 और 5 की पावर लगाइए 99। दोस्तों देखिए 1 की पावर कितनी भी लगाओ, वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1। और 5 की पावर कितनी भी लगाओ, वैल्यू हमेशा क्या होगी, 5। आप करके देख लीजिए, 5 का पावर 1 यानी 5, 5 का पावर 2 यानी 25, फिर यूनिट डिजिट 5, 5 का पावर 3 यानी 125, यूनिट डिजिट 5, इकाई का अंक 5। तो 5 और 1 को जब हमने जोड़ दिया, तो क्या आया, 6। इन दोनों संख्याओं का जोड़ने के बाद यूनिट डिजिट का एडिशन 6, यूनिट डिजिट इन सबको जोड़ने के बाद जो संख्या आई उसका यूनिट डिजिट 6 है। अब जब आप इसको 12 से भाग दोगे, तो 12 शून्यम 12, यहाँ शून्य, तो आपका जो रिमाइंडर है या जो शेषफल है वो क्या आएगा दोस्तों, 6। तो इस प्रकार के सवाल जो है आप परीक्षा में कर सकते हैं, ऐसे आप सवाल निकाल सकते हैं और इनके आंसर बता सकते हैं। देखिए दोस्तों
इस प्रकार के सवाल पे हम देख रहे हैं। दूसरा सवाल ये कुछ और आपको भौकाल सा लग रहा होगा, बहुत कठिन सा लग रहा होगा, बड़ा डरावना लग रहा होगा, लेकिन इसको भी हम बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। वो क्या कह रहा है, इस संख्या की पावर 49 है, इस संख्या की पावर 95 है, तो इनको जोड़ना है और इसके इकाई का अंक ज्ञात करना है। दोस्तों देखिए हम इसको कैसे करेंगे। अब हमें जैसे ही उसने कहा कि इकाई का अंक, तो हम सारी चीजें भूल जाते हैं, सिर्फ इकाई का अंक याद रखते हैं। यहाँ 6 की पावर है 49 और यहाँ 8 की पावर है 95। दोस्तों 6 की पावर 1 बराबर 6, 6 की पावर 2 बराबर 36 यानी 6, 6 की पावर 3 बराबर फिर 6 जब लास्ट में क्या आएगा 6। कितने भी बार आप 6 का टेबल पढ़िए, जो यूनिट डिजिट आती है वो हमेशा क्या आती है 6। तो ये आपने लिखा 6 प्लस 8 की पावर 95। देखिए 8 की पावर 1 यानी 8 इकाई का अंक, 8 की पावर 2 यानी 8 8 जा 64, ये क्या आया 4। 8 की पावर 3 यानी 8 4 जा 32, 2। 8 की पावर 4 यानी 2 8 जा 16 का 6। 8 की पावर 5 यानी 6 8 जा 48। 8 की पावर 6 8 8 जा 64। 7 8 चौको 32 का 2, 8 अठैया 64, 8 दूनी 16। आप देखिए दोस्तों ये एक पैटर्न बना रहा है 1 2 3 4 और ये भी एक पैटर्न, 4 डिजिट का एक पैटर्न है 8 के टेबल में। आप क्या करिए 95 को डिवाइड कर दीजिए 4 से। अब ये 4 से जब डिवाइड होगा तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। आप एक काम करिए 4 3 जा 12 यानी 8 की पावर 92 प्लस 3। देखिए दोस्तों ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये 8 की पावर 95 को हमने क्या लिखा, 8 की पावर 92 धन 3, धन 8 की पावर 92 इंटू 8 की पावर 3। ठीक है, फिर हमने लिखा 6 धन 8 की पावर 92 को हम जब 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कंप्लीट खत्म हो गया। जब कंप्लीट खत्म हो गया तो वो कहां पर आके रुक रहा है, यहाँ पर, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी 6 और 8 की पावर 3 यानी यहाँ पर, तो 8 की पावर 3 की वैल्यू क्या आती है 2। तो 6 प्लस 6 2 जा 12 और इकाई का अंक क्या आएगा 2 और 6 और 2 8। यही जो है हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इन दोनों को जोड़ने के बाद इकाई के अंक का जो, देखिए दोस्तों उसी सवाल को एसएससी वाला पलट के भी दे देता है। अभी इसी सवाल में उसने क्या कहा था कि जोड़ने पे जो इकाई का अंक है वो बताइए। अब वो क्या कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं की पावर इतनी है, उसको लेकर आओ और उसको जो है 12 से भाग दो और फिर भाग आने पर जो शेषफल है वो बताओ। अब हम क्या करेंगे, जैसे उसने कहा 12 से भाग दो, अब हमें ये नहीं देखना है कि इसकी पावर कितनी है और किस पे भाग देना। हम तो क्या करेंगे डायरेक्ट 786 का भाग दे, इस पर हमने 12 का भाग दे दिया। तो दोस्तों क्या आ गया हमारा 12 6 72 और यहाँ बचा 6 और ये हो गया 66। तो 12 पंचे 60। तो हमारे पास में रिमाइंडर क्या बचा, यहाँ पे शेषफल क्या बचा हमारे पास 6। शेषफल क्या बचा हमारे पास 6। दूसरे में हम भाग देते हैं 378 भागित 12, तो ये हो गया 12 तिया 36 और फिर 12 एकम 12। तो हमारे पास रिमाइंडर या शेषफल फिर कितना बचा 6। तो देखिए दोस्तों जब हम इसको 12 से भाग दिए तो हमारे पास में भी फिर रिमाइंडर कितना बचा 6 और 6 की पावर हमने लगा दिया 49 प्लस 378 को जब हमने 12 से भाग दिया तो हमारे पास कितना बचा रिमाइंडर 6 और इसकी भी पावर हमने लगा दिया 95। अब एक मजे मजे की बात, 6 की पावर कितनी भी हो हमेशा क्या आता है 6 और यहाँ 6 की पावर कितनी हो हमेशा क्या आएगा 6। तो 6 और 6 जुड़ेगा तो 12 और 12 में भी यूनिट यानी ये जो 12 है ये क्या आ गया आपका 6 और 6 का एडिशन। अब इस 12 को जब हम इस 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में रिमाइंडर कितना बचेगा 1। ठीक है, यानी 12 का टेबल पढ़ेंगे तो सॉरी रिमाइंडर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा 0। क्यों, क्योंकि ये इसके टेबल को 1 बार पढ़ेंगे तो खत्म हो जाएगा। थैंक यू। देखिए दोस्तों इसी तर्ज पर ये सवाल बहुत ज्यादा आपको दिखेगा कठिन सा दिखने वाला। ये 4 की पावर 29 है, उस पूरे की पावर 30 है, 4 की पावर 30 है, पूरे की पावर 29 है। इस सवाल को हल करके हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। दोस्तों देखिए इस सवाल को कैसे हल करेंगे, ये दोनों 4 है,
हम 4 में पैटर्न देखते हैं कि हमारा अप्रोच ये रहना चाहिए कि हम इसको सॉल्व कैसे करें। मैं ये नहीं चाहता कि आप इसका आंसर लाएँ, मैं ये चाहता हूँ कि आप क्या अप्रोच लें ताकि ये सवाल आपका हल हो जाए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका अप्रोच कैसा रहना चाहिए। आपने देखा कि 4 की पावर 29 है और ये 4 की पावर 30 है। यानी एक पावर है विषम संख्या, एक पावर है सम संख्या। आपने थोड़ा-सा ट्राई किया कि 4 की पावर 1 जो है 4 होता है, 4 की पावर 2 जो है उसका यूनिट डिजिट या वंश या इकाई का अंक 6 होता है। 4 की पावर 3 फिर 6 चौको 24 फिर 4 आ गया। 4 की पावर 4 4 छिंग 4 चौको 16 फिर आ गया। आपने इस पैटर्न को देखा कि जब 4 की पावर 1 है यानी विषम है तो क्या आ रहा है आपका यूनिट डिजिट 4 और जब 4 की पावर सम है तो क्या आ रहा है 6। 4 की पावर 3 फिर विषम है तो 4 आ गया, 4 की पावर सम है तो 4। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप अप्रोच लगाइए कि सवाल हल कैसे करना है। आंसर तो खुद ब खुद आएगा दौड़कर। आप देखिए आपने देखा कि भाई 4 की पावर 29 जो है वो यहाँ पर फँस रही है, विषम वाली में। तो जब भी 4 की पावर विषम रहती है तो अंदर क्या आएगा? 4 आएगा। अब उसकी पावर क्या हो गई? 30। इसी प्रकार 4 की पावर 30 है। जब 4 की पावर सम है, तो आपने देखा कि भाई 6 आ जाता है। तो ये 6 की पावर 29 हो गई। अब फिर आपने देखा 4 की पावर कितनी है? 30 यानी सम संख्या। तो क्या आएगा? 6 आ जाएगा और 6 की पावर तो कितना भी रहे, क्या आता है? 6। इनको हमने ऐड किया तो क्या आया? 12। तो हमारा जो आंसर है कि इसको हल करके जो इकाई का अंक है, वो क्या आ जाएगा दोस्तों? 2। थैंक यू।